In the last session, we had completed that is the Fifth chapter. programming. Yeah, fifth chapter means some programmings, few basic programmings we had completed. Now, in this session, we are going to start our chapter 6, that is formatting paragraphs and pages in MS Word. Formatting paragraphs and pages in MS Word. See, we आर ऑल नो अबाउट द एम एस वर्ड। हाँ, थोड़ा बहुत एम एस वर्ड तो हम लोगों को पता ही है। शायद तुम लोगों ने ओपन करके भी देखा होगा या कभी स्टार्ट करके भी देखा होगा। देखा है कभी? Yes, sir. हाँ, ओके। Yes, sir. सो नाउ यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू इन द एम एस वर्ड। कोई तो एक बताओ। चलो, क्या करते हैं हम लोग एम एस वर्ड में? किसी को पता है क्या करते हैं हम? What is the use of MS Word? Input and output data. No, beta, that is not the answer. Another, anybody? Gayatri, Tanushka, Swamiraj, anybody? Ganesh, बेटा वराड़े। ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज हम लोग वही सीखने वाले हैं, एम एस वर्ड। बट एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया हुआ है, इसलिए उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। दूसरा, वर्ड का यूज है सिर्फ क्या? वर्ड इट इज द editing, it is the program where we can type our text, we can edit our text। हम लोग हमारा टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम लोग हमारा इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, हम लोग हमारा लेटर टाइप करते हैं, स्टोरी टाइप करते हैं, पैराग्राफ्स टाइप करते हैं। सो एम एस वर्ड इट इज़ द टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। उसे टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है। हाँ, चलो ठीक है। अभी ये जो हम लोग इसमें टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारा फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। हाँ, अगर बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं तो वो पैराग्राफ्स को हम लोगों को फॉर्मेट करना पड़ता है। बहुत सारे पेजेस हम लोग बनाते हैं एक ही वर्ड फाइल में, तो पेजेस को हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। कहाँ पर हम लोगों को नंबरिंग देनी पड़ती है, कहीं पर हमें लेफ्ट साइड में स्पेस छोड़ना पड़ता है, कहीं पर हमें मिडल में स्पेस छोड़ना पड़ता है, कहीं पर हमें राइट साइड में स्पेस छोड़ना पड़ता है, तब जाके हम लोग एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाते हैं। सो तो ये सब हम लोग कैसे करते हैं? दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। नाउ विच आर दैट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न? सी, first point is indentation, then second is bulleted and number list, third is paragraph spacing, fourth is margins and columns, Margin and columns. headers and footers and print Headers and footers. and Print print. setting. So these are the some 6 points that we are going to learn. Now let us move, start our chapter. What is the indentation? Before starting the indentation, we know that the screen of that MS Word, जब हम लोग MS Word को चालू करते हैं, the first screen we can see that screen, that layout is called as a formatting layout। उसे कौन सा लेआउट कहते हैं? फॉर्मेटिंग। जहाँ पर हम लोग जहाँ पर हम लोग हमारा टेक्स्ट, हमारा इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं। नाउ MS Word has a various ways to format a document। मार्जिन्स तो मार्जिन्स क्या होती है? मार्जिन्स मीन्स व्हाट? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट का एज होता है, मतलब जो पेज का एज होता है, वहां से हम लोग उसको कितना स्पेस देना है, और राइट साइड से, राइट वाले एज से उसको कितना स्पेस देना है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। उसे मार्जिन कहते हैं। लेफ्ट साइड से कितना स्पेस छोड़ना है, राइट साइड से कितना स्पेस छोड़ना है, जो स्पेस हम लोग छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड मार्जिन्स। उसे मार्जिन कहते हैं। मतलब टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। पैराग्राफ इंडेंटेशन एंड अलाइनमेंट determines the way of paragraph to fit the margin।
हाँ, तो उस मार्जिन में हम लोग हमारा जो पैराग्राफ है, जो भी टाइपिंग किया हुआ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, हाँ, उसको हम लोग अलाइन करते हैं। अलाइन करते हैं मतलब अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से उसको हम लोग मैनेज करते हैं। उसको स्पेस देना, दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस चाहिए, दो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस चाहिए, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट, इंडेंटेशन. Indentation refers to the aligning the text from left or right margin. हाँ, तो इंडेंटेशन क्या करता है, लेफ्ट और राइट मार्जिन से उसको स्पेस छोड़ता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन विच आर दैट, सी देर आर सेवरल इंडेंटेशन. एडिंग इंडेंटेशन, इंडेंटेशन को ऐड कैसे किया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू इंडेंट. One second, adding columns. Indentation, and next is इंडेंटेशन. इंडेंटेशन कैसे दिया जाता है? इंडेंटेशन हम लोग मार्जिन्स, हाँ, लेट अस डू द प्रैक्टिकल. हम लोग प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं. सी फर्स्ट व्हाट वी डू, we just open the Word. How we can open? Click on the start button, all programs, Microsoft Office, go in the Microsoft Office. Where is Microsoft Office? Here. And here you can open the Word 2013. When you click on this, the Word file will come in front of you. मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन करके रखी है. देखिए यहाँ पर क्या है, एक फाइल ओपन है. अभी इस फाइल में ये स्क्रीन हमें वर्ड की स्क्रीन दिखाई देती है. तो इंडेंटेशन हम लोग कैसे देते हैं, देखिए यहाँ पर. तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन. फर्स्ट इज लेफ्ट इंडेंटेशन, सेकेंड इज राइट इंडेंटेशन, थर्ड इज मिडल इंडेंटेशन, देन अगेन सिंगल लाइन इंडेंटेशन एंड हैंगिंग इंडेंटेशन. तो ये जो अलग अलग टाइप के इंडेंटेशन है, ये कैसे यूज किए जाते हैं, दैट प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू डू हियर. सी हैव यू सीन माय माउस पॉइंटर दैट इज मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड. वॉइस नहीं आ रहा है? ओके, वन सेकेंड. ओके, अभी आ रहा है ठीक से? ओके ओके. सी मेरा जो माउस लैपटॉप, आपके स्क्रीन पे जो स्क्रीन है लैपटॉप की, वहाँ पर मेरा माउस मूव हो रहा है. यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जहाँ पर मैंने माउस क्लिक किया, यहाँ पर आपको अलग अलग इंडेंटेशन दिखाई देंगे. ये पहला इंडेंटेशन है लेफ्ट, यल शेप का दिखाई दे रहा है. लेफ्ट टैप, लेफ्ट टैप, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट. मतलब जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाता है. यहाँ पे बहुत सारे हैं लेफ्ट, और हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सेंटर वाला आ गया अभी. जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो सेंटर वाला लेफ्ट इंडेंट यहाँ पर आ जाता है हमारे रूलर पर. ये जो ऊपर के साइड में आपको रूलर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 लिखा है अपर साइड में, दैट इज कॉल्ड रूलर. और रूलर पर आ जाता है. जब हम लोग किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं,
हाँ, और जब हम लोग टैब कीबोर्ड का टैब बटन दबाते हैं तो वो कितना स्पेस आगे जाता है, इट विल मूव ओनली हाफ इंच, वो हाफ इंच आगे मूव होता है। देखिए मैंने यहाँ पर करके देखा, हाँ, ये फर्स्ट लाइन पे मैंने माउस कर्सर रखा और मैंने टैब बटन दबाया। जब मैं टैब बटन दबाता हूँ, हाँ, तो क्या होता है, वो हाफ इंच आगे जाता है। मीन्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इंडेंट, इसे भी इंडेंट कहा जाता है। हाँ, अगर हमें यहाँ पर देखिए, ये माउस पर यहाँ पर ये लेफ्ट इंडेंट हम लोगों ने दिया हुआ है। हाँ, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट लेफ्ट साइड से उसको सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट इंडेंट दिया है। हाँ, जब हम लोग और यहाँ पर देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको थोड़ा। First, you select the line or text that you want to indent from left side. जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं या उसका माउस पॉइंटर का कर्सर आप उसके आगे वाले लेटर पे रखते हो और जब आप टैब दबाते हो तो उतना स्पेस वो क्या होता है, मूव होता है। ये यहाँ पर देखिए, इस लाइन में वो आ गया, लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट इंडेंट दिया था। कौन सा इंडेंट? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे यल वो जो ऊपर स्केल दिखाई दे रहा है, रूलर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट इंडेंट दिया था। वो ब्लैक कलर का यल दिखाई दे रहा है ना वहाँ पर, तो उस लाइन में हमारा पहला लाइन आ गया। हाँ, मतलब जब मैंने टैब बटन दबाया, टैब बटन दबाया तो वो उस लाइन में आ गया। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट इंडेंट यूज कर सकते हैं। तो अगर उस लेफ्ट इंडेंट के बाद अगर हमें राइट इंडेंट यूज करना है तो देखिए उस वहीं पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप क्लिक करो। हाँ, ये अभी सेंटर वाला आ गया। हाँ, हाँ, ये सेंटर टैब आ गया। जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं और बीच में कहीं पर सेंटर टैब अगर ले लिया, अभी मैंने थर्ड नंबर यहाँ पे रूलर पे थर्ड नंबर पे सेंटर टैब दे दिया, ये राइट आ गया यहाँ पर। 1 सेकेंड। हाँ, अभी इसको आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए 3 नंबर पे, स्केल पे 3 नंबर पे ये सेंटर टैब आ गया, मतलब सेंटर इंडेंट आ गया ना। जब आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे, उसी फर्स्ट लाइन पे अगर फर्स्ट लाइन या कोई भी लाइन पे कर्सर आप लेके जाते हो और उसको टैब दबाते हो वहाँ से, हाँ, जब वो आप वहाँ से टैब दबाते हो तो वो कहाँ पर आता है, देखिए जब आप इसको टैब दबाते हो तो ये सेंटर में जाता है। ये थोड़ा आगे जा रहा है, ये इसको सेंटर में आना चाहिए एक्चुअली। अभी देखिए, मैं इस लाइन को फिर से, हाँ, ये सेकेंड लाइन पे मैंने कर्सर रखा और इसको मैं अभी टैब दबा रहा हूँ। टैब दबाने के बाद क्या होगा, 1 सेकेंड ना, ये पूरा यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मैं जब ये सेकेंड लाइन पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं जब टैब बटन दबाता हूँ तो वो सेंटर में आके रुक जाती है। मतलब जब हमें कोई भी पैराग्राफ सेंटर में लेना है या कोई भी टेक्स्ट सेंटर में लेनी है तो हम ये सेंटर टैब यूज करते हैं। आया समझ में? सेंटर टैब, Yes, sir. हाँ, ये सेंटर टैब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से आप क्लिक करोगे तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी। ये थोड़ा गैप ले रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन आई। हाँ, वैसे और दूसरी लाइन लेनी है तो आप उसको क्लिक करके सेंटर में ला सकते हैं इस तरह से। तो दैट इज कॉल्ड सेंटर
टैब और सेंटर अलाइनमेंट, वैसे ही राइट अलाइनमेंट होता है। अगर राइट अलाइनमेंट आपको यूज करना है, यहाँ पर आपने नया कोई टेक्स्ट टाइप किया, वेलकम टू स्कूल, और यहाँ पर आपने फिर से आगे जाके राइट टैब, ये वाला राइट टैब यहाँ से सिलेक्ट किया और उसको 5 नंबर पे प्लेस कर दिया। देखिए अभी मैंने 5 नंबर पे राइट टैब लगा दिया है। जब मैं इस टेक्स्ट को, जब मैं टैब दबाऊंगा तो क्या होगा, वो राइट साइड में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये देखिए ये राइट साइड में है, यहाँ पर वो आ गया वो वाला टेक्स्ट। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पैराग्राफ को सेंटर में लाना है, राइट में लाना है, लेफ्ट में लाना है, दैट इज कॉल्ड इंडेंट। तो इंडेंट का काम ही है सिर्फ हमारे टेक्स्ट को अलाइन करना। क्या करना? अलाइन करना। आया समझ में? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज the next topic is C, that is working with columns. Working with columns means what? If you want to make or insert the number of columns means अगर हमें हमारे पेज को 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए उसका भी प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग आएंगे, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये वाला नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 कॉलम डालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पर पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और पेज सेटअप में यहाँ पे देखिए हमें कितने कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, या लेफ्ट कॉलम या राइट कॉलम, किस तरह से कॉलम हमें चाहिए वो कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने 2 कॉलम सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 2 कॉलम्स में हमारा पेज डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? 2 कॉलम में हमारा पेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट निकाल देता हूँ और आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए रूलर, यहाँ पे रूलर पे देख रहे हैं आप 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ 1 सेकेंड, मैं थोड़ा फॉन्ट को बढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मैं टाइप करते जा रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद जब ये पेज एक साइड से कंप्लीट होता है, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जब मैं लास्ट वाला इंटर बटन दबाता हूँ तो मैं वापस उसी पेज पर सेकेंड कॉलम पे आ जाता हूँ। सो इन दिस वे वी कैन मेक आवर पेज इन 2 कॉलम्स। तो पेज को 2 कॉलम्स में कैसे किया जाता है समझ में आया? कहाँ पर क्लिक करते हैं हमें, हम लोग पेज लेआउट पे पेज सेटअप में 1 2 3 टू कॉलम सिलेक्ट किया तो 2 कॉलम्स हो जाएगा, 3 कॉलम सिलेक्ट किया तो 3 कॉलम्स हो जाएगा। ये देखिए मैंने 3 कॉलम्स सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हो गए। मैं फिर से यहाँ पर कुछ टाइप करते जाऊंगा तो एंटर बटन दबाने के बाद मैं ऑटोमेटिकली 3rd कॉलम में उसी पेज पे आ जाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम्स कैसे ऐड किया जाता है ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो Yes, sir. तो ठीक है, नेक्स्ट दैट इज एडिंग अ कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक कैसे ऐड किया जाता है देखिए, क्लिक ऑन द, उसके स्टेप से, ये स्टेप मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये स्टेप आप याद कर सकते हो, ये मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एडिंग अ कॉलम ब्रेक्स क्या है,
प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वुड लाइक टू ऐड द ब्रेक, जहाँ पर आपको ब्रेक चाहिए। तो एडिंग अ ब्रेक्स, ब्रेक्स किस लिए यूज करते हैं? अगर मतलब एक पेज का जो सेटिंग है वो दूसरे पेज पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या देते हैं? पेज ब्रेक देते हैं। हाँ, कॉलम ब्रेक देते हैं, पेज ब्रेक देते हैं। तो उससे क्या होता है, पहले वाले पेज का जो सेटिंग है वो दूसरे पेज पे नहीं आता है। अगर पहले वाले पेज में हम लोगों ने 2 कॉलम्स लिया है और सेकेंड उसके आगे वाले पेज पर हमें 3 कॉलम्स लेने हैं, हाँ, तो वो सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने कॉलम ब्रेक नहीं यूज किया तो क्या हो जाएगा, वो सेकेंड पेज पर भी 2 ही कॉलम लेगा। नहीं तो सेकेंड पेज पे 2 कॉलम लिया तो पहला वाला पेज को भी वो 3 कॉलम ले लेगा। ऐसे वो एक ही सेटिंग से पेज पे लेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो ब्रेक लगाना पड़ता है। तो वंस कॉलम्स आर क्रिएटेड द टेक्स्ट विल बी फ्लो ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन कॉलम टू द नेक्स्ट कॉलम। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल एग्जैक्टली वेयर बिगिन ईच कॉलम। तो ये कैसे करते हैं? प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वुड लाइक टू ऐड द ब्रेक, click the page layout and click the break buttons in the page setup group and drop down menu display, select the column list and break list break types। यहाँ पर हमें कहाँ पे जाना है? पेज लेआउट में, ब्रेक्स में। हाँ, लेट अस डू द प्रैक्टिकल। सी, अभी हम लोग इस सेकेंड पेज पर है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है समझो। हाँ, अगर हमें सेकेंड पेज पर जाना है तो हम लोग सेकेंड पेज पे जाते हैं पहले। हाँ, यहाँ पर सेकेंड पेज पर आ गए हम लोग। सेकेंड पेज पे आने के बाद पेज लेआउट में ब्रेक। हाँ, कहाँ पर? पेज लेआउट में ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक देने के बाद हम लोगों को कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक किस लिए है? कंटिन्यू फ्लो जाने के लिए। हाँ, अगर हम लोगों ने नेक्स्ट पेज, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ब्रेक लगा दिया तो क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग अलग सेटिंग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग नया सेटिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 कॉलम्स ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 2 कॉलम्स ऐड कर दिए। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहे रूलर पर। हाँ, ये वाला पेज, पेज नंबर 3। यहाँ पे स्टेटस बार स्टार्ट बटन के ऊपर देखिए 3 पेज हम लोगों ने ओपन किए हुए। यहाँ पे दिखाता है हाउ मेनी पेजेस वी हैव ओपन, पेजेस 3 ऑफ 3। यहाँ पे बॉटम साइड में, हाँ, बॉटम साइड में यहाँ पर हमें 3 पेजेस ओपन दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला पेज है, ये देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाले पेज पर, ये वाला जो पेज है यहाँ पर 3 कॉलम्स है। ये देखिए, मैं अभी टाइप करते हुए जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 कॉलम्स में टाइप हो रहा है। हाँ, ये देखिए 3 कॉलम्स में यहाँ पर टाइप हो गया। हाँ, और इसके बाद वाला जो पेज है यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलम्स होंगे। देखिए मैं यहाँ पे अभी 3 कॉलम वाले पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम्स में टाइप हो रहा है। तो ये किस लिए, किसकी हेल्प से हो रहा है? ब्रेक के हेल्प से। किसकी हेल्प से? ब्रेक। ब्रेक कहाँ पर लगाया हम लोगों ने? सेकेंड पेज पे लगाया, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक लगाया। यहाँ पे ब्रेक लगाने से क्या हुआ, जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर 3 कॉलम्स थे, वो 3 कॉलम्स सेकेंड पेज पे ना आए। सेकेंड पेज पे हमें 2 ही कॉलम लेने थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पेज लेआउट में जाके नेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोगों ने ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रेक। मतलब पहला फर्स्ट पेज का सेटिंग सेकंड पेज पर अप्लाई न हो सके, इसलिए। तो ब्रेक क्यों लगाते हैं, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्योंकि सेम सेटिंग नेक्स्ट पेज पे नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग ब्रेक लगाते हैं। हाँ, और एक मैं थोड़ा डेमो करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर हम लोग के 3 पेजेस है। हाँ, अभी ये जो सेकंड नंबर का पेज है यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ,
अभी ये वाला पेज मैं क्या करता हूँ, ये वर्टिकल पेज है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। कैसे, ये देखिए पेज लेआउट में जाके इसको मैं ओरिएंटेशन, हाँ ये पोर्ट्रेट है, ये कौन सा है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट माने वर्टिकल, इसको मैं अभी लैंडस्केप कर देता हूँ, लैंडस्केप माने हॉरिजॉन्टल, इस पेज को मैं लैंडस्केप कर देता हूँ। ये देखिए ये पेज लैंडस्केप हो गया, मतलब बढ़ गया। हाँ हाँ, और सेकेंड पेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद सेकेंड पेज पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पोर्ट्रेट ले लेता हूँ। हाँ ये देखिए, हाँ ये जो सेकेंड पेज है यहाँ पर डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको, जो ऊपर वाला पेज है, सॉरी 1 सेकेंड मैं फिर से हाँ ऊपर वाला पेज जो है वो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है और उसके नीचे वाला पेज जो है वो वर्टिकल दिखाई दे रहा है। हाँ ये डिफरेंस समझ में आया? यस सर। हाँ ये किसकी हेल्प से हुआ, ब्रेक की हेल्प से, मतलब सेकेंड पेज पे जो सेटिंग हम लोगों ने लैंडस्केप वाली लगाई वो थर्ड पेज पे नहीं आई, थर्ड पेज पे हम लोगों ने पोर्ट्रेट वाला सेटिंग अप्लाई किया। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टैब्स। हाँ अभी टैब्स जैसे कि मैंने बोला था, लेफ्ट टैब होता है, सेंटर टैब होता है, राइट टैब होता है, डेसिमल टैब होता है, बार टैब होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट टैब होता है और हैंगिंग टैब होता है। तो इसमें का हम लोगों ने लेफ्ट टैब देखा। लेफ्ट टैब क्या करता है, अलाइंस द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब वो लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ता है और कर्सर को स्टॉप करता है। और सेंटर टैब क्या करता है, सेंटर में हमारे कर्सर को स्टॉप करता है। राइट टैब क्या करता है, राइट साइड तक वो उसको स्टॉप करता है। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी करके देखा, अब और फिर से करके देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पेज पर, यहाँ पर हम लोग अभी नया फाइल लेते हैं, एक नया ब्लैंक फाइल लेते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर मैंने लेफ्ट टैब लगा दिया, फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट टैब दबा दिया। अब मैं यहाँ पर वेलकम टू स्कूल ये मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद उसको मैं जब उसको इस टेक्स्ट को जब मैं टैब दबाऊंगा, हाँ टैब दबाने के बाद ये क्या होगा, वो लेफ्ट टैब में रुक जाएगा। ये देखिए जब मैंने टैब दबाया उसने बराबर लेफ्ट टैब में क्या किया, स्टॉप किया। आया समझ में? अभी इसके बाद मैं अगर सेंटर टैब यूज करता हूँ थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मैंने सेंटर टैब लगा दिया। हाँ जब मैं फिर से माई स्कूल इज EKTS ये मैंने टाइप किया। अब ये सेकेंड लाइन जब मैं इसको टैब दबाता हूँ तो ये सेंटर में जाके रुक जाएगा, ये सेंटर में जाके रुक गया। इसके साथ ये थोड़ा स्पेस लेता है यहाँ पर, हाँ तो ये सेंटर में जाके रुक गया। इस तरह से हम लोग सेंटर टैब यूज़ करते हैं। देन अगेन ये यहाँ पर मैंने थर्ड लाइन पे यहाँ पर मैं फोर्थ पे राइट टैब लगा दिया। जब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, गुड मॉर्निंग, और जब मैं इसको टैब दबाता हूँ तो ये फोर्थ नंबर पे जाके रुक जाएगा, यहाँ पर इसके लाइन में। आया समझ में? इसके लाइन में वो आ जाता है राइट साइड की। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे ये यूज़ करते हैं। उसके बाद उसी में और एक पॉइंट है डेसिमल पॉइंट। ये देखिए दिस इज कॉल्ड डेसिमल।
डेसिमल, ये जब हम लोग डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं, डेसिमल डेसिमल टैब, यहाँ पर मैंने 5 नंबर पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। हाँ, 5 नंबर पे जब मैं डेसिमल पॉइंट लगाता हूँ, हाँ, और यहाँ पर मैं जब कोई भी नंबर, ये डेसिमल पॉइंट टैब किस लिए है, जब हम लोग कोई नंबर डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं, मतलब 125 पॉइंट समथिंग, ऐसे, तो जो डेसिमल के बाद जो नंबर है, डेसिमल के पहले, हाँ, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है, हाँ, वो नंबर क्या होता है, उसी डेसिमल से नीचे नीचे वो टाइप करते जाता है। देखिए 123.45। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बताओ बेटा। क्या हुआ बेटा? हेलो, बाकी लोग लेफ्ट क्यों हो गए? चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो ना। हेलो, अरे कुछ तो बोलो, मुझे समझ में तो आना चाहिए कि क्या बोलना चाहते हो तुम लोग। सर तो सर आवाज नहीं आ रही कि मेरी? हेलो, ठीक है, चलो। अभी यहाँ पर मैंने एक नंबर टाइप किया। नंबर टाइप करने के बाद मैं फिर से यहाँ सेकेंड लाइन पे दूसरा नंबर टाइप करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, हेलो, बोलो गायत्री बेटा। गायत्री, हेलो सर। हाँ बोलो। अरे बोलो ना सर तू। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, आवाज यस क्लियर नहीं, सर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर हाँ, आपका आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है। चलो अब आ रहा है क्या? अभी ठीक है? यस सर हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने डेसिमल टैब यूज किया। डेसिमल टैब यूज करने के बाद अगर मैं फिर से कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, बड़ा डेसिमल नंबर लेता हूँ, तो वो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट क्या करेगा, टाइप करेगा। यहाँ पर मैंने बड़ा डेसिमल नंबर लिया, हाँ, और यहाँ पे मैंने, देखिए, तो उसने क्या किया, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट वो ले रहा है। नेक्स्ट लाइन पे जब मैं जाता हूँ और फिर से यहाँ पर कोई बड़ा नंबर टाइप करता हूँ, हाँ, तो वो क्या करेगा, जब ये पॉइंट के पीछे, हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। हाँ, अभी स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है कंप्यूटर की? हेलो, कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मुझे पता था लेकिन तुमको नहीं पता था। हेलो, कुछ नहीं पता था, हमको कब से पता था लेकिन हम अच्छे बच्चे हम बीच में नहीं बोलते। विनायक, नहीं मुझे पता था क्योंकि सर का कैमरा ऑन था। गायत्री, तो ये भी अभी पता चल रहा है। कंप्यूटर की तरफ ध्यान दे रही थी कि करंट। सब लोग अपना माइक म्यूट करोगे? अरे फिर करंट ही नहीं लगता तो करंट कैसे होगा? हेलो, तुमको क्या हो रहा है?
हेलो। हाँ सर। हाँ, अभी आवाज़ आ रहा है मेरा? नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हाँ, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। चलो अभी ठीक है। आवाज़ ठीक से आ रहा है? यस सर। हाँ, चलो ठीक है। अभी सब लोग ध्यान दो यहाँ पर। यस सर। यहाँ पर देखिए, जब भी मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ, डेसिमल नंबर, तो वो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लेते जा रहा है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल टैब यूज़ किया हुआ है। कौन सा टैब यूज़ किया हुआ है? डेसिमल टैब, यहाँ पर। डेसिमल टैब। हाँ, डेसिमल। तो ये डेसिमल टैब, देखिए अगर ये नंबर मैं फिर से बढ़ाता हूँ, हाँ, लास्ट वाला नंबर जब मैं फिर से बढ़ाता हूँ, तो क्या होता है? वो डेसिमल टैब तक वो बढ़ते जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं फिर से टाइप करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, लेकिन राइट साइड में नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने डेसिमल टैब दिया हुआ है। तो इस तरह से वी कैन अरेंज ऑल द डेसिमल नंबर्स इन वन लाइन। दिस इज कॉल्ड डेसिमल टैब। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? देखिए, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, अगर हमारे पास बहुत सारा पैराग्राफ है, हाँ, बहुत सारे पैराग्राफ है। अगर एक मैं नया फाइल ओपन करता हूँ शो करने के लिए, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारा कुछ ऐसे ही डमी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। अभी समझ लो, ये हमारा लेफ्ट इंडेंट देना है हमें, लेफ्ट इंडेंट या सिंगल लाइन इंडेंट। कौन सा इंडेंट था? फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट अगर हमें देना है, तो हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट कैसे देते हैं? रूलर पर उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कैसे? यहाँ पे रूलर पर क्लिक करके हम लोग टैब दबाते हैं। टैब दबाने के बाद ये देखो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन इंडेंट। जब मैंने रूलर पे क्लिक करके टैब दबाया, तो कौन सा इंडेंट आया? फर्स्ट लाइन इंडेंट। यहाँ पे देखिए मेरा माउस जहाँ पर है, उसको कौन सा इंडेंट कहते हैं? फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट दे सकते हैं। हाँ, हाँ, अभी हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? हाँ, जो टेक्स्ट हमें चाहिए उसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर टैप रूलर रूलर पर माउस क्लिक करके टैप बटन दबाओ। हाँ, तो ये देखिए क्या हुआ, ये सेकंड नंबर हैंगिंग इंडेंट हुआ। हाँ, पहला वाला जो तो पहला वाला कौन सा था? लेफ्ट इंडेंट, सिंगल इंडेंट, एंड ये जो है ये हैंगिंग इंडेंट है, बीच वाला। तो इस तरह से हम लोग अगर मेन पॉइंट और सब पॉइंट अगर हमें शो करने हैं, तो इस तरह से हम लोग शो करते हैं, लेफ्ट इंडेंट से लेफ्ट इंडेंट लगाकर और हैंगिंग इंडेंट लगाकर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। ये मुझे देने दीजिए प्लीज। ये वाला दे मैं कुछ बड़ी। प्लीज माइक को म्यूट करो। कौन है ये? विनीता पाटिल, विनीता। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। हाँ, अगर हमें हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट है या स्टूडेंट्स के नेम है, अगर उनको हमें नंबरिंग प्रोवाइड करना है या उनको बुलेट्स प्रोवाइड करना है। बुलेट्स यानी क्या? एक सिंबल होता है, एरो वाला सिंबल या स्टार वाला सिंबल। हाँ, अगर ये बुलेटेड एंड नंबर अगर लिस्ट हमें प्रोवाइड करनी है, तो हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये बहुत सारे नेम्स है।
मैं फिर से टाइप करता हूँ इन नेम्स को यहाँ पर देखिए। हाँ, तनुष्का, एक एक नाम मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। तनुष्का, दिनेश, कार्तिक, मोहन, विनायक। सो इस तरह से अगर हमारे पास बहुत सारे बच्चों का नाम है और इनको हम लोगों को क्या करना है, हाँ, बुलेट अप्लाई करना है या नंबर अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब पर क्लिक करने के बाद पेज लेआउट में होम टैब पर यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में बहुत सारे नंबर है। किस टाइप का नंबर हमें उसको अप्लाई करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मराठी फॉन्ट होगा तो मराठी के लिए, हाँ, जो चाहिए वो नंबर हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमारे जो रिकॉर्ड है, जो टेक्स्ट है, उसको हम लोग नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वी कैन अप्लाई द डिफरेंट बुलेट्स टू आवर डेटा। हाँ हाँ, वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। ओके, 1 सेकेंड अगेन। ओके ओके, सी स्टूडेंट, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपकी तरफ भी अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आपको भी आपका वॉइस, मेरा जो वॉइस है वो प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर रुकिए, वो बराबर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है एज पर द नेटवर्क। ओके, नाउ सी, हाँ, ये हम लोगों ने नंबर ऐड किए। उसको अगर अलग नंबर देना है तो हम लोग ABC वाले नंबर उसको दे सकते हैं। हाँ, अगर हमें इसको अभी बुलेट प्रोवाइड करना है तो फिर से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और अभी इसको हम लोग बुलेट देंगे। यहाँ पर बाजू में देखिए बुलेट्स, क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। यहाँ पर अलग अलग टाइप के बुलेट है, देखिए। हाँ, सर्कल वाले हैं, ब्लैंक सर्कल वाले हैं, स्क्वायर वाले हैं, एरो वाले हैं, टिक वाले हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट लाइब्रेरी एंड बुलेट लिस्ट। यहाँ पर हम लोग इनको बुलेट दे सकते हैं। और भी बहुत सारे उनके लेवल हैं। लेवल माने ये बुलेट देने के बाद, जब हम लोग फिर से एंटर बटन दबाते हैं, हाँ, और टैब बटन दबाते हैं, तो हम लोग अलग अलग टाइप का बुलेट उनको दे सकते हैं, अलग टाइप का। हाँ, देखिए डिफाइन अ न्यू बुलेट, यहाँ पर डिफाइन अ न्यू बुलेट पे क्लिक करने के बाद सिंबल, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बुलेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो चाहिए वो बुलेट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करने के बाद वो बुलेट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग और नाम डाल सकते हैं, पाटिल, हाँ, सोनावने। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। आया समझ में, हाउ टू अप्लाई द नंबर्स एंड बुलेट टू आवर टेक्स्ट? ये समझ में आया? कहाँ पर फाइंड आउट होता है ये? होम टैब में पैराग्राफ में मतलब पैराग्राफ में यहाँ पर नंबर फॉर्मेट है और यहाँ पर बुलेट फॉर्मेट है। आया समझ में? पता था? वेरी गुड। अच्छा, तो अभी भी सिलेबस में है। देखिए 4th का सिलेबस आप 7th तक पढ़ रहे हो। हाँ, चलो, तो ये बुलेट्स एंड नंबर थे। चलो इस पर फिर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेते, हम लोग आगे चलते फिर। ये देखिए वही जो अगर हमें अलग सिंबल यूज़ करने हैं तो ये वाला यहाँ से हम लोग वही स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी दिखाया। हाँ, उसको कलरिंग करने के लिए वही है, फॉन्ट में जाके उसको हम लोग कलर दे सकते हैं। हाँ,
अलग अलग कलर भी हम लोग उसको दे सकते हैं, दैट यू कैन अप्लाई बाय सिलेक्टिंग द डिफरेंट कलर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? पैराग्राफ स्पेसिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रिएट इफेक्टिव डॉक्यूमेंट. आपकी डॉक्यूमेंट जो है उसको इफेक्टिव दिखाने के लिए, हाँ, मतलब दो लाइंस के बीच में अगर हमें स्पेस छोड़ना है या दो पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस छोड़ना है तो हम लोग वो सेटिंग कर सकते हैं. लेट अस डू द प्रैक्टिकल नाउ. सी, देखिए यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, दिस इज, या कहीं से तो मैं कुछ टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ पर. ये टेक्स्ट मैंने कॉपी की और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ. हाँ, ये हुआ एक पैराग्राफ, ये हुआ एक पैराग्राफ. देखिए अभी इस पैराग्राफ में पैराग्राफ सेटिंग, पैराग्राफ्स में हम लोग कैसे कर सकते हैं. देखिए इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है. हाँ, ऐसा कुछ टेक्स्ट आप लोगों ने टाइप किया, हाँ, और ऐसे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स है आपके पास है, तो उनको सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट में जाकर पैराग्राफ, पैराग्राफ में आप इसको लेफ्ट साइड में कितनी जगह छोड़नी है वो लेफ्ट साइड से आप डिसाइड कर सकते हो. देखिए जितना स्पेस दोगे उतना वो पैराग्राफ लेफ्ट साइड में जा रहा है. हाँ, आया समझ में? उसको राइट साइड से छोड़ना है तो राइट साइड से आप देखिए इस तरह से वो पैराग्राफ कम ज़्यादा कर सकते हैं. ओके, यस सर. हाँ, अगेन, हाँ, दो लाइंस के बीच में आपको स्पेस छोड़ना है तो आप दो लाइंस के बीच में या दो पैराग्राफ है ऐसे सेम पैराग्राफ में और एक कॉपी करता हूं यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि दो पैराग्राफ के बीच में कैसे स्पेस छोड़ा जाता है. यहाँ पर देखिए, हाँ, ये दोनों पैराग्राफ मैंने ले लिए हैं. यहाँ पर ये स्पेस मैं पहले निकाल देता हूँ, ये स्पेस पूरा निकल गया. हाँ, बराबर. अभी ये दो पैराग्राफ के बीच में मुझे क्या करना है, स्पेस छोड़ना है. तो मैं यहाँ पर किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और पेज लेआउट में जाके बिफोर और आफ्टर कहाँ पे मुझे स्पेस छोड़ना है, तो बिफोर छोड़ना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये देखिए वहाँ पर उतना स्पेस क्या हो जाएगा, छूट जाएगा. उससे पहले उतना स्पेस वहाँ पर आ जाएगा. और आफ्टर, हाँ, अगर मैं फिर से आफ्टर पैराग्राफ के बाद अगर छोड़ना है, कितना स्पेस छोड़ना है तो उतना वो स्पेस वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. और हम लोग फिर से अगर कुछ टाइप करना चाहते तो वहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर देगा वो स्पेस छोड़कर. इस तरह से हम लोग स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ दे सकते हैं. हाँ, अगर दो लाइन के बीच में अगर हमें स्पेस छोड़ना है तो वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पर देखिए ये मैंने 2 लाइन्स सिलेक्ट कर ली. ये 2 लाइन सिलेक्ट करने के बाद मुझे इन दोनों लाइन के बीच में क्या करना है, स्पेस छोड़ना है. तो मैं कहाँ पर क्लिक करूँगा, होम टैब पे पैराग्राफ में, पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर कितना, ये देखिए 1.5, 2.0, 2.5. देखिए ये कम ज़्यादा हो रहा है, दो लाइंस के बीच वाला स्पेस बढ़ते जा रहा है. ये कम करने के बाद कम हो गया, ये कम करने के बाद कम हो गया, ये देखिए ये कम हो गया. इस तरह से हम लोग दो लाइन के बीच में स्पेस दे सकते हैं. ये देखिए मैंने 2.5 सिलेक्ट कर लिया. इस पैराग्राफ में मैंने क्या सिलेक्ट किया, 2.5 सिलेक्ट किया. हाँ, तो दो लाइन के बीच में 2.5 स्पेस वहाँ पर छूट गया.
अगर कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं, जो चाहिए वो स्पेस आप सिलेक्ट कीजिए और लाइन स्पेसिंग दो टेक्स्ट के बीच में दे सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर वो स्पेस निकालना चाहते हैं तो आप लोग फिर से वहाँ पर जाकर रिमूव स्पेस बिफोर द पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद वाला जो भी स्पेस आप निकाल सकते हैं या वापस उसको जीरो कर सकते हैं। तो इस तरह से पैराग्राफ में स्पेस देना या दो लाइंस के बीच में स्पेस देना कहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, होम टैब में यहाँ से, हाँ, और पैराग्राफ पर क्लिक करके या पेज लेआउट में जाके, पेज लेआउट में जाकर भी आप लेफ्ट साइड राइट साइड बिफोर द पैराग्राफ आफ्टर द पैराग्राफ आप उसको स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ, तो स्पेस कैसे प्रोवाइड किया जाता है ये समझ में आया सबको? यस सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। यस सर। हाँ, टू चेंज द, हाँ ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू चेंज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो मैंने पहले भी बताया था, ब्रेक लगाने के बाद ओरिएंटेशन कैसे चेंज किया जाता है। तो ओरिएंटेशन टू टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट एंड दूसरा होता है लैंडस्केप। हाँ, तो देखिए कैसे सिलेक्ट किया जाता है ओरिएंटेशन, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक पेज आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, तो ओरिएंटेशन कहाँ से मिलेगा आपको, इस पेज का पेज लेआउट में जाकर यहाँ पर ये ओरिएंटेशन आपको फाइंड आउट होता है। हाँ, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट्रेट ही रहता है, जब भी आप वर्ड फाइल ओपन करोगे तो पोर्ट्रेट ही ओरिएंटेशन होता है। हाँ, अगर आपको चेंज करना है तो आप लैंडस्केप यूज कर सकते हो। अभी देखिए ये लैंडस्केप हो गया, हाँ, इसका साइज बढ़ गया। लैंडस्केप माने हॉरिजॉन्टल, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगी, जब भी आप प्रिंट आउट निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगी। हाँ, ये हुआ लैंडस्केप। हाँ, अगर आपने पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया पोर्ट्रेट पे तो ये हुआ पोर्ट्रेट माने वर्टिकल, मतलब आपका पेज वर्टिकली प्रिंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टू चूज द रिलेवेंट साइज। हाँ, पेज की अलग अलग साइज होती है, कौन सी साइज होती है देखिए। हाँ, पेज की कौन सी साइज होती है ये देखिए। यहाँ पर पेज लेआउट में मार्जिन्स या ये साइज देखिए, यहाँ पे लेटर वाला साइज होता है, देन लीगल साइज होता है, लीगल A5 सबसे बड़ा होता है, देन A4, जनरली हम लोग A4 और लेटर ये दो साइज हम लोग यूज करते हैं। हाँ, अगर हम लोगों ने A4 सिलेक्ट किया तो हमारा पेज A4 साइज का हो जाएगा। हाँ, अगर हम लोगों ने लीगल पे क्लिक किया तो हमारा पेपर लीगल साइज का हो जाएगा, मतलब थोड़ा ओ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग साइज के पेपर्स सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट करते हैं? दैट इज फॉर ओनली प्रिंटिंग पर्पज। हाँ, कि हमें प्रिंटिंग करना है, हमारा पेज को अगर किस साइज में हमें प्रिंट करना है तब हमें ये साइज डिफाइन करनी होती है, अलग अलग साइज हमें डिफाइन करनी होती है। हाँ, यहाँ पर छोटे छोटे साइज वाले भी है, लेटर, एनवलप। अगर हमारे पास कुछ छोटा एनवलप है, उस एनवलप पे भी प्रिंटिंग निकालनी है तो हम लोग एनवलप साइज सिलेक्ट करके उस एनवलप पे हमारा टेक्स्ट या किसी का एड्रेस हम लोग उस पर प्रिंट कर सकते हैं एनवलप पर। हाँ, और वो एनवलप हम लोग सेंड कर सकते हैं किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को। तो ये दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइज we can choose from this position. Okay, now the next is to format the page margin. पेज मार्जिन कैसे फॉर्मेट की जाती है? हाँ, देखिए, अगर आपके पास आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए जब आप मार्जिन सेट करना है तो किसी एक पेज को पेज लेआउट में जाकर यहाँ पर मार्जिन, यहाँ पर अलग अलग टाइप की मार्जिन दिखाई दे रही है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड। हाँ,
So these are the different types of margins that we can use. by default नॉर्मल मार्जिन होती है, हाँ, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टाइप की मार्जिन होती है, हाँ. अगर हम लोग नैरो मार्जिन यूज करेंगे तो पेपर का साइज बढ़ जाता है. देखिए अभी मैं नैरो मार्जिन सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए पेपर का साइज बढ़ गया, हाँ. लेफ्ट साइड से यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड का स्पेस कम हो गया, राइट साइड का स्पेस कम हो गया, हाँ. टॉप का स्पेस कम हो गया या बॉटम का स्पेस कम हो गया यहाँ पर. तो इस तरह से हम लोग अलग अलग मार्जिन्स यूज कर सकते हैं, हाँ. ये मार्जिन्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. आया समझ में? तो मार्जिन्स कैसे डिफाइन की जाती है अलग अलग. अगर हम लोगों को मॉडरेट मार्जिन चाहिए तो हम लोग मॉडरेट मार्जिन्स ले सकते हैं, तो पेपर का साइज थोड़ा कम हो जाएगा. और दूसरा चाहिए तो हम लोग वाइड, तो और छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा. मतलब जो लेफ्ट साइड और राइट साइड से स्पेस है वो बढ़ता जाएगा, सिर्फ इतना ही पोर्शन प्रिंट होगा और बाकी स्पेस एज इट इज रहेगा, वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा. तो दिस इज कॉल्ड मार्जिन. हाउ टू अप्लाई द मार्जिन सेटिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, कॉलम्स. कॉलम्स हम लोगों ने देखे बराबर, ठीक है. हाउ टू ऐड द कॉलम्स हम लोगों ने देखा. अभी हम लोग देखेंगे हेडर्स एंड फुटर्स. हेडर्स एंड फुटर्स क्या होते हैं, हाँ. अगर हमको बोर्ड रिपोर्ट बनाना है, उस रिपोर्ट में नंबर ऑफ पेजेस ऐड करने हैं. क्या करने हैं? नंबर ऑफ पेजेस ऐड करने हैं. और उस पेजेस में हर एक पेज को हमें नंबर देना है या हर एक पेज को हमें ऊपर टाइटल लिखना है. तो आप ईच एंड एवरी पेज पे वो टाइटल टाइप करने की जरूरत नहीं. अगर एक बार एक जगह पर आपने वो टाइटल टाइप कर दिया, हाँ, और उसको हेडिंग में डाल दिया, तो वो वाला टाइटल ईच एंड एवरी पेज पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा. दैट इज कॉल्ड हेडर. और वैसे ही फुटर्स में अगर आप लोगों ने नंबर डाल दिया, पेज नंबर डाल दिया, तो वो नेक्स्ट वाले पेज नंबर या कोई टेक्स्ट वहाँ पर आपने डाल दी, तो ईच एंड एवरी पेज पर वो पेज नंबर क्या हो जाएगा, या वो ऐड होते जाएगा. देखिए इसको, ये सेटिंग कैसे की जाती है. लेट अस डू द प्रैक्टिकल. हम लोग थोड़ा नॉर्मल मार्जिन लेते हैं, हाँ. यहाँ पर देखिए इंसर्ट में हम लोग क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. यहाँ पर इंसर्ट में हेडर एंड फुटर, यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे हम लोग. हेडर पे क्लिक करने के बाद अलग अलग टाइप के हेडर्स हमें फाइंड आउट होंगे, हाँ. 3 कॉलम वाला चाहिए, सिंगल कॉलम वाला चाहिए, हाँ. ये अलग अलग टाइप के हेडर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं. तो जिस टाइप का हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हाँ, वो वाला हेडर हमारे पास आ जाएगा. अगर हम लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया तो ये वाला हेडर यहाँ पर आ गया. यहाँ पर अगर हम लोग डालते हैं, हाँ, क्लास 7, ये हम लोगों ने यहाँ पर टाइप किया हेडर में. इसका साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम लोग, हाँ, क्लास 7. इसको कलरिंग भी कर देते हैं 7. अभी देखिए, ये देखिए ये हो गया हेडर रेडी, हाँ. अभी जब हम लोग आगे आगे नया पेज ओपन करते जाएंगे, पेज डालते जाएंगे, तो देखिए ये सेकंड पेज पे ऑटोमेटिक आ गया. अगर हम लोग फिर से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये देखिए ये नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक आ गया. तो दिस इज कॉल्ड हेडर. मतलब हम लोगों ने फर्स्ट पेज पर हेडर डिफाइन किया और ऑटोमेटिकली वो नए नए पेज पर वो क्या हो गया, अप्लाई हो गया. दैट इज कॉल्ड हेडर. हेडर, हाँ हाँ बोलो बेटा. हाँ वही, अगर सेम हेडिंग अगर हमें नए ईच एंड एवरी पेज पर चाहिए तो हम लोग हेडर का यूज कर सकते हैं. आया समझ में? हाँ, तो इस तरह से हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड हेडर. नाउ व्हाट इज फुटर. फुटर क्या होता है? वैसे ही इंसर्ट में जाओ, हाँ, फुटर पे क्लिक करो,
यहाँ पे अलग अलग टाइप के फुटर्स आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये 3 टाइप वाला फुटर्स आप ले सकते हो, ब्लैंक 3 कॉलम्स वाला, ये फुटर हम लोगों ने लिया। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने डाला डेट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग डेट डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने डाला डेट 09/010/2020। तो सेम डेट क्या होगी, वो हर एक पेज पे आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने डाला कुछ तो डालते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर। हाँ, और यहाँ पर हम लोगों ने डाला क्लास 8। चलो, तो हम लोगों ने ये फुटर यहाँ पर डाल दिया। तो जब भी हम लोग किसी नए पेज पे जाएंगे, हाँ, अभी हम लोग नए पेज पे आ गए। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आप नीचे जब जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फुटर। हाँ, यहाँ पर सेकंड पेज पे फिर से आ गया। जब आप लोग थर्ड पेज पे जाओगे और नीचे देखोगे, ये देखिए यहाँ पर वापस वो फुटर आ गया। कितने पेज ओपन हो गए? 4 पेज ओपन किए हम लोगों ने। हाँ, ये देखिए यहाँ पर 4 पेज पे हमें दिखाई दे रहा है, हेडर भी दिखाई दे रहा है और फुटर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, आया समझ में? 3 पेज हम लोगों ने, 4 पेज हम लोगों ने बनाए हैं, चारों पेज में हमें हेडर एंड फुटर दिखाई दे रहा है। आया समझ में? इस तरह से वी कैन अप्लाई द हेडर एंड फुटर टू ऑल पेजेस। अगर सेम डेटा हमें ईच एंड एवरी पेज पे शो करना है, तब हम लोग हेडर एंड फुटर यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हेडर एंड फुटर में हम लोग डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। हाँ, हम लोग पेज नंबर डाल सकते हैं। हाँ, जो चाहिए हम लोग उसमें डाल सकते हैं। पेज नंबर, अलग अलग टाइप के पेज नंबर हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फुटर्स में हम लोग गए, हाँ, फुटर्स में इंसर्ट फुटर्स, फुटर्स में, हाँ, फुटर्स में हम लोग क्या डाल सकते हैं? यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 1। तो सेम पेज नंबर हर एक जगह पे आएगा, सेम पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। हाँ, और अगर हमें ये पेज नंबर इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट में जाके यहाँ पे पेज नंबर, ये वाला ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पेज नंबर कहाँ पर शो करना है? टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज और पेज मार्जिन। हाँ, बॉटम ऑफ द पेज हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? बॉटम ऑफ द पेज, यहाँ पे सेंटर में, सेंटर वाला लिया तो यहाँ पर पेज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पेज नंबर। फुटर में हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं? फुटर में। अब जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हर एक नए पेज में उसका पेज नंबर बढ़ते जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2 आया। हाँ, फुटर में पेज नंबर 2 आ गया। हम लोग अभी थर्ड पेज पे जाते हैं। ये देखिए थर्ड पेज पे पेज नंबर फुटर पे आ गया। हाँ, दिस इज कॉल्ड फुटर। वो मतलब ऑन द बॉटम साइड में हमें वो पेज नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, डेट ऐड कर सकते हैं, टाइम ऐड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंट सेटिंग। प्रिंट सेटिंग कैसे की जाती है? तो अगर हमारे पास कोई भी रेडीमेड फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया, कोई लेटर बना लिया या कुछ डॉक्यूमेंट बना लिया, अगर उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखिए हम लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट हम लोगों ने ओपन किया। हाँ, अगर ये हमें प्रिंट करना है, ये वाला पेज हमें प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने का प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। एक बॉक्स आप यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमें प्रिंटर सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन से टाइप का प्रिंटर हम लोगों को
चाहिए, अगर हमारे पास लैब में 2-3 टाइप के अलग अलग प्रिंटर है, तो कौन सा प्रिंटर, जिस प्रिंटर से निकालना है तो वो प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट करो, उसका नाम सिलेक्ट करो। सेकेंड, यहाँ पर होते हैं पेजेस, मतलब आपके पास अगर 10 पेजेस है तो 10 के 10 पेजेस निकालने हैं तो प्रिंट ऑल पेजेस, हाँ, प्रिंट ऑल पेजेस। हाँ, अगर आपको सिर्फ एक ही सामने वाला पेज प्रिंट करना है तो प्रिंट करंट पेज, मतलब जो पेज आपने ओपन किया हुआ है वही पेज प्रिंट होगा। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड करंट पेज। हाँ, अगर आपके पास 10 पेज है, 10 पेज में से आपको फर्स्ट नंबर का और 5 नंबर का और 8 नंबर का, हाँ, पेज आपको प्रिंट करना है, मतलब आपके पास 10 पेज है, 10 पेज में से 3 पेज आपको प्रिंट करने हैं, हाँ, फर्स्ट नंबर, 5 नंबर एंड 8 नंबर। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पे वो नंबर डालोगे, हाँ, फर्स्ट नंबर कॉमा करके 5 नंबर कॉमा करके 8 नंबर, यहाँ पर आप टाइप करोगे और ओके कर दोगे, तो वो क्या करेगा, उस 10 पेज में से सिर्फ फर्स्ट नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर पेज को वो प्रिंट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड कस्टम प्रिंटिंग। तो इस तरह से हम लोग पेज को प्रिंट कर सकते हैं। और पेज को अगर हम लोगों को वन साइड प्रिंट करना है या दोनों साइड में प्रिंट करना है तो ये ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिलते हैं ना। तो जो चाहिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, देन कोलैटेड मतलब किस सीक्वेंस से हमें वो करना है, 1 2 3 अलग अलग सीक्वेंस से हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर होता है ओरिएंटेशन हम लोगों को पता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट माने वर्टिकली, अगर पेज को हमें वर्टिकली प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर हम लोग लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करते हैं तो पेज क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करते ही हमारा जो पेज है यहाँ पर, हाँ, राइट साइड में ये वाला पेज क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। हाँ, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैंने फिर से उसको पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया तो क्या होगा, हमारा पेज फिर से वर्टिकल प्रिंट होगा। हाँ, और यहाँ पर अलग अलग टाइप के साइज होती है। हाँ, मतलब A4 साइज वाला पेपर पे प्रिंट करना है या छोटे पेपर पे प्रिंट करना है या बड़े पेपर पे प्रिंट करना है, इस तरह से हम लोग अलग अलग पेपर के साइज पर सिलेक्ट करके वो प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मार्जिन दी हुई है, अलग अलग मार्जिन, हाँ, कितनी जगह छोड़नी है उस पेपर पर प्रिंट करने के लिए, आजू बाजू में कितनी जगह छोड़नी है, हाँ, वो सिलेक्ट करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये प्रिंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन सबके समझ में आया का? हाँ, फाइल में जाकर प्रिंट सिलेक्ट करना है और जो चाहिए वो सिलेक्ट करना है। हाँ, ये देखिए मैं फिर से एक थोड़ा वीडियो आपको सुनाता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। Follow the following steps to print a document or a page. Go to the print pane. You can print certain pages. To do so, type a range of pages. Otherwise, select Print All Pages. Enter the number of copies you need in Copies box. Check the collate box if you are printing multiple copies of a multiple page document. Select a printer from the drop-down list. Click the Print button. आया समझ में वीडियो? नाउ सी द सेम सेटिंग। नाउ क्विक प्रिंट, अगर आपके पास बना बनाया हुआ सेटिंग है तो आप सीधा क्विक प्रिंट में जाके भी प्रिंट कर सकते हो, वो भी ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल होता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ नहीं, सिर्फ सेटिंग्स है, बुलेट कैसे अप्लाई किया जाता है, इंडेंट कैसे अप्लाई किया जाता है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सेंटर में, देन नंबर कैसे दिया जाता है,
पैराग्राफ के दो पैराग्राफ में स्पेस कैसे छोड़ा जाता है, दो लाइंस के बीच में स्पेस कैसे छोड़ा जाता है, हाँ? और प्रिंटिंग कैसे किया जाता है. सो दीज आर द सेटिंग्स ओनली इन दिस चैप्टर 6, पैराग्राफ्स एंड इंडेंटेशन. तो समझ में आया सबको? चलो ठीक है, इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करता हूँ, वो ठीक से पढ़ो, लिखो और प्रिपेयर करो. चलो अभी ये सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे.